हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे 7.2 क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 है वो वाला। क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में है 1 माइनस टेन एक्स और उसका होल स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में करना है? dx के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर अपन इसको लेट कर लेते हैं तो क्या इसका डिफरेंशिएशन यहां पर प्रेजेंट है, यानी यहां पर ये प्रेजेंट नहीं है क्योंकि सेक चाहिए। देखो मैं यहां पे आपको बताता हूं कि लेट 1 माइनस टेन एक्स को आपने t मान लिया, ले लिया। अब आप कह रहे हो कि मैंने कहा बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 10 का करेंगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। माइनस का साइन आगे लगा है, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इधर से टी का करेंगे तो डी अपॉन में dx और ये टी आएगा। अब अपने क्वेश्चन में देखो ये तो dx है बट सेक स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है। तो यानी कि अपन यहां कह सकते हैं क्या कि सेक एक्स जो है 10th क्लास के मुताबिक 1 अपॉन में कोसक्स के इक्वल होता है या नहीं होता? होता है ना। तो यानी इसको अपन लिख देंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इस 1 अपॉन में कोस को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में जो भी है 1 माइनस टेन एक्स और उसका स्क्वायर और ये dx। तो आपको पता चला कि मैंने इसको सेक की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि 1 माइनस टेन एक्स जो t था उसका डिफरेंशिएशन ये आता है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इस माइनस को तो dt को दे देंगे और dx को इधर ले आएंगे, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये देखिए आपका सेक स्क्वायर और dx यहां पर है ना, ये कही रहा। तो यहां पर फिल कर देते हैं। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx की जगह तो आ गया माइनस, तो माइनस स्टार्टिंग में लगा दो और dt यहां लगा दो, और नीचे वाला 1 माइनस टेन एक्स है तो इसकी जगह t लिख दीजिए। 1 अपॉन में 10 का मतलब t आ गया। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यानी t पे भी स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, अब ये जो t का स्क्वायर है इसको ऊपर ले चले तो इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन t की पावर, ये 2 था यानी ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये लिख दिया dt। ओके, अब यहां पर कोई फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का? बिल्कुल होता है। x की पावर n और dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और प्लस में c, यानी इसको यहां पर रख देंगे I इज इक्वल टू माइनस लगाया। इस t के लिए अपन लिख सकते हैं t की पावर माइनस 2 और इसमें प्लस 1 करना है तो प्लस 1 कर दीजिए। ऐसे ही इसके डिनोमिनेटर पार्ट में n प्लस 1 है यानी माइनस का 2 और प्लस 1 है, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, प्लस में c। अब इसको सोल्व कर लीजिए। I इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस ब्रैकेट के अंदर t की पावर माइनस 2 प्लस 1 है तो क्या बचेगा? t की पावर माइनस 1। ऐसे ही नीचे क्या बचेगा? माइनस 2 और प्लस 1 यानी माइनस 1 ही ये बचेगा, और प्लस में c। तो यहां पर आप कह सकते हो कि ये माइनस का 1 है और ये माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल होकर प्लस का। और ये जो t की पावर माइनस 1 है इसे आप 1 अपॉन में t लिख सकते हो ना, ताकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, और प्लस में c है ही। अब आप इस t की जो वैल्यू है आपकी उसे फिल कर दीजिए। t को आपने क्या माना था? 1 माइनस टेन एक्स। क्या माना था? 1 माइनस टेन एक्स। तो यहां पर लिख दीजिए I इज इक्वल टू 1 का 1 और 10 की वैल्यू थी 1 माइनस टेन एक्स, और प्लस में जो c है उसे भी लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 26 जो है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस और उसका थीटा है रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और ये dx, यही है ना क्वेश्चन। तो यहां पर अपन ये जो रूट एक्स है इसको लेट कर लेंगे, तो यानी मैं यहां पर बता देता हूं लेट रूट एक्स को अपन ने t मान लिया, ले लिया। अब कर देते हैं इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो मैंने यहां पर लिखा बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होगा ना, और ऐसे ही इस t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d अपॉन में dx और ये लगा दिया साथ में t। अब अपने क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में dx है और अपॉन में रूट एक्स है, तो यानी इस 2 को हमें इधर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन में रूट एक्स। क्या लिखेंगे? 1 अपॉन में रूट एक्स, और ये लिखा dx।
और इधर से इस 2 को इधर रिप्लेस कर दिया, यानी 2 dt आएगा। तो यहां पर अब अपन फिल कर देते हैं। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस का कोस लिखा, इस रूट की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह t मान रखा अपन ने, यानी t लिख देंगे। और ये जो 1 में रूट एक्स और ये जो dx है, इन दोनों की जगह क्या आएगा, 2 dt। तो 2 को यहां लिख दीजिए और dt को यहां लिख दीजिए, आ जाएगा। तो यानी ये आ गया I इज इक्वल टू 2 cos t। इसका कोई फॉर्मूला होता है, बिल्कुल। cos t का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन cos x का फॉर्मूला होता है sin x और प्लस में c, होता है नहीं होता है। तो यानी कि ये फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे। तो 2 का तो 2 लिख दिया, और cos का क्या बना देंगे, साइन, यानी ये लिख देंगे साइन। लेकिन यहां पर t है, x की बजाय क्या है, t, तो t लगा देंगे और प्लस में c पेस्ट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है, डाल दीजिए, रूट x है। तो यहां पर लिख देंगे I इज इक्वल टू 2 साइन, और t की जगह आ गया रूट x और प्लस में c। आप चेक कर सकते हो, यही आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है। ओके।